एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस से हाई अटैक वेपन हासिल करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए रशिया के खतरनाक हथियारों के दरवाजे खुल चुके हैं। पाकिस्तान ऐसे हथियार रूस से हासिल करेगा या फिर नहीं, ये एक अलग बात है। रूस की तरफ से पाकिस्तान को खतरनाक हथियार फरोख्त करने वाले ममालिक की लिस्ट में अब शामिल किया जा चुका है। रूस इस वक्त फाइटर जेट दूसरे ममालिक को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और रूस के मिलिट्री रिलेशन मजबूत करने का इशारा है। रूस की तरफ से आपने Su-57 तैयारी को फरोख्त करने के लिए पेश किया गया है। अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एयरक्राफ्ट रूस से हासिल कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान रूस से Su-57 तैयारी को हासिल करेगा या फिर नहीं? आखिर क्या वजह बनी कि रूस अपने सबसे खतरनाक तैयारी को पाकिस्तान को बेचने के लिए राजी हो गया? मजीद ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया रूस का करीबी दोस्त है। आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिया है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लिया है। और साथ ही नए शामिल होने वाले दोस्तों से भी मुतबाना गुजारिश है कि आप दोस्त भी हमारे चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। बिना देर किए चलते हैं अपने मौजू के अहम हिस्से की जानिब और देखते हैं कि पाकिस्तान कब तक रूस के Su-57 तैयारी को हासिल करेगा। रशियन मीडिया की तरफ से ये इतलात सुनने में आई हैं कि रशिया इस वक्त आपने कोई Su-57 तैयारी को फरोख्त करने के लिए हर वो इकदाम कर रहा है जो रूस कर सकता है। इसलिए रूसी एयरफोर्स ने गैर मुल्की एयरफोर्स से राब्ते भी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रूस के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी को अभी तक किसी मुल्क ने खरीदा नहीं। रूस ने अपने सबसे जदीद फाइटर जेट को मार्केट में फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया है, लेकिन रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन में बजट कम लगाया है और इसके साथ साथ पिछले साल दिसंबर के आखिर में रूस का एक तैयारा मशरक़े वस्ता में तरबियती सेक्शन के दौरान तबाह भी हो चुका है। दोस्तों, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रशिया के कोई Su-57 तैयारी को फरोख्त में मनफी असरात मरतब कर रही हैं। इसके अलावा रूस का ये फाइटर जेट अगरचे 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है, लेकिन ये स्टेल्थ सलाहियत का हामिल नहीं, जिस तरह अमेरिकन F-35 और F-22 रैप्टर हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए इस फाइटर जेट को बेचने के लिए रूस की जानिब से नया प्लान बनाया गया है। रूस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 2022 में रूस अपने फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए न सिर्फ पेश करेगा, बल्कि रूस ऐसे ममालिक के साथ राब्ता भी करेगा जो इससे पहले रूस से ये फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। रूस की तरफ से मजीद बताया गया है, इस बात में कोई शक नहीं कि जब तक ये फाइटर जेट बड़ी तादाद में रशियन एयरफोर्स में शामिल नहीं होंगे, कोई भी दूसरा मुल्क इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन रूस अपने इस फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए इश्तिहारी मुहिम चलाने का इरादा रखता है। रूस की तरफ से मुमकिन खरीदारों की लिस्ट भी बताई गई है। अगरचे रूस ने अभी तक दुनिया के सामने इसको पेश नहीं किया, लेकिन इसकी तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि रूस उन तमाम ममालिक को ये फाइटर जेट फरोख्त कर सकता है जो बराह रास्त रूस की सलामती के लिए खतरा नहीं होंगे। रूस की तरफ से मजीद बताया गया कि रशिया का ये फाइटर जेट पहले भारत को फरोख्त करने के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उस वक्त भारत का मुकम्मल झुकाव अमेरिका की तरफ था। इंडिया ने रूस के इस फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया। रूस की तरफ से मजीद बताया गया है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में ये फाइटर जेट चाइना, म्यांमार, डेनमार्क और पाकिस्तान को फरोख्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2 साल पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश की थी। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों रूस पर भारत ने ये दबाव डाला है कि पाकिस्तान को ये फाइटर जेट फरोख्त न किए जाएं। लेकिन अब खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं और भारत का ज्यादातर झुकाव अमेरिका की तरफ है। इसके साथ साथ रूस को अपने Su-57 तैयारी के प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए किसी खरीदार की अशद जरूरत है। ये सब कुछ एक ऐसी सूरत में हो सकता है जब ये फाइटर जेट रशिया किसी और ममालिक को फरोख्त करने में कामयाब हो जाएगा। रूस की तरफ से मजीद ये बताया गया, अल्जीरिया और हिंदुस्तान जब भी चाहें ये फाइटर जेट बराह रास्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन रूस की तरफ से बताए गए ममालिक में चाइना और तुर्की भी शामिल हैं, जिनको बाकायदा तौर पर कई बार ये फाइटर जेट ऑफर भी किया गया है।
खास तौर पर तुर्की की जानिब से रशिया के Su-57 तैयारे को टेस्ट भी किया गया है। अभी हाल ही में तुर्किश सदर रजब तय्यब उर्दगान ने इस बात की तस्दीक की है कि तुर्की ने रूस के साथ Su-57 तैयारे को खरीदने पर बात की है। अगर तुर्की और रूस के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा होता है तो तुर्की और रूस न सिर्फ करीब आ जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ तुर्की अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से भी दूर हो जाएगा। खबर इस वक्त ये है कि रशिया की तरफ से अपने सुकोई Su-57 तैयारे को एक नई स्ट्रेटजी के तहत फरोख्त करने के लिए रूस की जानिब से प्लान बनाया गया है। रूस ने बहुत से ममालिक के साथ राब्ता किया है जिनको रूस पहले ये फाइटर जेट फरोख्त नहीं करना चाहता था, यानी पाकिस्तान के लिए भी अब अच्छा मौका है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स इस फाइटर जेट को हासिल करना चाहती है तो रूस ये फाइटर जेट पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म को देखा जाए तो शायद रूस की इस ऑफर पर पाकिस्तान गौर करे। रशिया के सरकारी मीडिया की जानिब से ये खबर सुनने में आई है कि रशिया अपने Su-57 तैयारे को फरोख्त करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो रूस ये फाइटर जेट फरोख्त करने के लिए उठा सकता है, जिसके लिए रूसी एयरफोर्स ने गैर मुल्की एयरफोर्स से राब्ते भी करना शुरू कर दिए हैं। रूस अभी तक अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को फरोख्त करने में कामयाब नहीं हुआ। रूस को अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारी की प्रोडक्शन लाइन में बजट कम होने की वजह से भी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ पिछले दिसंबर के आखिर में इसका 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मशरिक़े वुस्ता में एक तरबियती सेक्शन में गिरकर तबाह भी हो चुका है। दोस्तों, ये वो तमाम बातें हैं जो रशिया के सुकोई Su-57 तैयारे को फरोख्त करने में मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।